जय मिथिला। देखिए आज हम आपको 17 नंबर से बताएंगे और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझे। इसका पूरा खत्म ही कर देंगे आपको 23 नंबर तक का पूरा खत्म हो जाएगा। 23 नंबर तक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी पूरा खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टिंग नाम में से पता चलता होगा क्या कि लॉन्ग टर्म मतलब क्या। मान लीजिए कोई मशीन खरीदे, मशीन खरीदते हैं, मशीन तो बढ़ जाता है, एसेट तो मेरा बढ़ जाता है, लेकिन पैसा जाता है कि पैसा क्या क्या इफेक्ट पड़ता है उसी को दिखाइए कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ठीक, पैसा का इफेक्ट दिखाएंगे, किस में दिखाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। बस हो गया। कोई चीज़ खरीदते हैं तो क्या होता है, हमारा पैसा जाता है तो हम लिख देंगे क्या, आउटफ्लो हो रहा है क्या। और कोई चीज़ बेचते हैं, मान लीजिए तो पुराना हमारा मशीन था, पुराना मशीन को हम बेच दिए तो उससे हमारा कैश क्या हो जाएगा, इनफ्लो हो जाएगा, मतलब आ जाएगा बिजनेस में। तो वही आप बताइए कि कितना पैसा यूज हुआ किस काम में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, मतलब लॉन्ग टर्म एक्टिविटी में कितना पैसा आपको घर से देना पड़ा या फिर आपको उससे कमाए, वो बताइए। ठीक, चलिए देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे टर्म जो आता है उसको हम समझाते जाते हैं, समझे, क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं। देख लीजिए हम क्या कर दिए, 17 नंबर बोला क्या, 17 नंबर से तो आसान ही है। फिक्स्ड एसेट से वो बिगिनिंग में मतलब 2 लाख का था, साल के शुरू में आपको पता चला कि आपके पास 2 लाख का संपत्ति है, समझिए बातों को आपके। जब साल खत्म हो गया 2023 है ना, 2023 में जब आपको खत्म हुआ तो आपको पता चला 3 लाख का संपत्ति है। इसका मतलब क्या, 1 लाख का संपत्ति खरीदे होंगे, मतलब 1 लाख का संपत्ति बढ़ गया ना, पहले था 2 लाख का, अब 3 लाख का हो गया संपत्ति क्या। तो क्या हो जाएगा, हम संपत्ति तो बढ़ गया लेकिन हमारे बिजनेस क्या हो गया होगा, पैसा चले गया होगा। पैसा कितना गया होगा, 1 लाख रुपया। हम मतलब क्या, 1 लाख रुपया हम यूज कर लिए किस काम के लिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए हम 1 लाख यूज कर लिए, मतलब 1 लाख यूज किए फिक्स्ड एसेट खरीदने के लिए। तो आप ये इसका तो मतलब समझो ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का मुँहे से बन जाएगा। 3 लाख रुपया साल के अंत में था और साल के शुरू में 2 लाख रुपया था, तो इस साल कितना इस्तेमाल हुआ, 1 लाख रुपया का मशीन खरीदे। इसका मतलब क्या, 1 लाख का हम फिक्स्ड एसेट खरीदे हैं और हमारे बिजनेस से गया 1 लाख। ठीक, 17 नंबर ये हो गया। 18 का ये देख लीजिए, आपको 2021 में बैलेंस था इतना, 2022 में ये दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म देखिए, साल के शुरू में पता चला आपको 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, एसेट है आपके पास 1 लाख, और जब साल का अंत होने लगा तो पता चला क्या 60,000 का है। इसका मतलब क्या, 40,000 क्या हो जाएगा, 40,000 का क्या कर दिए होंगे, बेच दिए होंगे। अब मान लीजिए आपके पास 1 लाख का गाड़ी है, समझे, या फिर मान लीजिए 1 लाख रुपया है और आपके पास साल के शुरू में पता चला 2023 में मान लीजिए 1 लाख रुपया आपके पास है, मतलब एसेट है, समझिए। अब आपको पता चला 60,000 रुपया, इसका मतलब क्या होगा, 40,000 का इस्तेमाल कर लिए होंगे, 40,000 इनफ्लो हुआ होगा, 40,000 आपके बिजनेस में आया होगा, क्या किए होंगे, इन्वेस्टमेंट को बेचे होंगे। ठीक, तो हमारे बिजनेस में क्या आता है, आपको पैसा आता है तो इनफ्लो हो जाएगा, पैसा आया इनफ्लो। फिर क्या हुआ, हम मशीन खरीद ली। दूसरे क्वेश्चन में क्या था कि 2 लाख था, 2 लाख का मशीन था। अभी जब साल के अंत में पता चला 2 लाख का नहीं, 2,60,000 रुपया का हुआ, मतलब क्या, मशीन एसेट हमारा बढ़ गया। एसेट जो बढ़ा चलो कोई दिक्कत नहीं, एसेट हमारा बढ़ गया, 2 लाख का था, साल के अंत में 2,60,000 रुपये, 60,000 रुपया बढ़ गया। कैसे बढ़ा होगा, खरीदे होंगे मशीन तब ना बढ़ा होगा, अपने आप थोड़े ना बढ़ गया होगा। तो 60,000 रुपया हमारे बिजनेस से चले गया होगा, मतलब क्या, आउटफ्लो हो गया। ठीक, ये आएगा माइनस में आंसर 20। देखिए आपको जो आउटफ्लो होता है ना, आउटफ्लो मतलब बिजनेस से पैसा जाना, तो उसको निगेटिव साइन होता है, इसको हम ब्रैकेट में दिखाएंगे। मतलब मशीन खरीदने वगैरह में ये मतलब क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना यूज हो गया पैसा, 20,000 रुपया हमारा पैसा इस्तेमाल हो गया। ठीक, 20,000 रुपये पैसा क्या हमारा हो गया, इस्तेमाल हो गया, किसमें, आपको एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। 17-18 में कोई दिक्कत नहीं होगा। 18 का ए कहाँ गया, 18 का ए बनाए है कि नहीं, 18 का ये नहीं, ये 18 का बी होगा शायद, देख लेते कौन था। 17 नंबर 18 का ए हो गया, ये 18 का बी देख लेते हैं आपको क्या है। इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए साल के शुरू में मशीन था 2 लाख का, अब 2 लाख का 80,000 रुपया का हो गया, मतलब क्या, मशीन बढ़ गया। कैसे बढ़ा होगा, हम खरीदे होंगे मशीन तब ना, खरीदने में क्या जाता है, पैसा चले जाता है, बिजनेस से पैसा चले जाता है तो क्या हो जाएगा, हमारे बिजनेस से पैसा चले गया परचेज करने से, तो इसको माइनस में दिखा देंगे। आएगा तो प्लस और जाएगा तो माइनस में दिखाएंगे। माइनस में दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम ब्रैकेट दिखाते हैं अकाउंट में, समझे। अब क्या था, इन्वेस्टमेंट 6 लाख का था, 5 लाख का बचा, मतलब क्या, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट बेच दिए होंगे, बेच देने से हमारा क्या हो जाएगा, पैसा आया होगा तो क्या हो जाएगा, इनफ्लो ऑफ कैश, या इसको लिख सकते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी लिख सकते हैं। ठीक, बिल्डिंग 2,80,000 का था, अभी
3,20,000 रुपये को बढ़ गया। कैसे बढ़ा होगा? खरीदे होंगे तब बढ़ा होगा। अर्थात क्या, इसको हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, नेट कैश यूज्ड टू परचेज ऑफ बिल्डिंग, मतलब परचेज ऑफ बिल्डिंग में कितना इस्तेमाल हो गया? 40,000 रुपये का इस्तेमाल हो गया इसमें। इस साल कितना का इस्तेमाल हो गया? 40,000 का। मोटा मोटी बात करें तो 20,000 रुपये क्या हो जाएगा हमारा इस्तेमाल हो गया नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जिसमें से 80,000 का एगो मशीन खरीदे हैं और 40,000 का बिल्डिंग खरीदे हैं और इन्वेस्टमेंट बेच दिए 1,00,000 का, मतलब 1,20,000 का सामान खरीदे हैं, इसे समझिए, और 21,00,000 रुपया मेरे पास था, मतलब 20,000 रुपया हम क्या दिए होंगे? घर से दिए होंगे। वही बात होगी। ठीक, 19 का देख लेते, 19 का ये देख लेते, 19 का ये देख लेते। इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या बोल रहा है? कैलकुलेट नेट कैश फ्रॉम, नेट कैश बोला कैलकुलेट करने के लिए। चलिए कोई दिक्कत, कैलकुलेट करने में क्या जा रहा है? क्या कैलकुलेट नेट कैश, और कुछ आइटम दिया, 3 आइटम दिया है कि इन्वेस्टमेंट इतना था, इतना हो गया, बिल्डिंग इतना का था, इतना हो गया। उसके साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट दिया है। एक चीज़ याद रखिए, जब भी एडजस्टमेंट दिया रहेगा मतलब नीचे में, उसका भी अकाउंट बनेगा। याद रखिए, जब भी इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा उसका भी क्या बनेगा? अकाउंट बनेगा। ये बात आप रख लीजिए कि इन्वेस्टमेंट, जैसे कि यहाँ पे देखिए एडजस्टमेंट दिया है ना, ड्यूरिंग द करेंट ईयर 30,000 हैज बीन चार्ज डेप्रिसिएशन, मशीन है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगभग करेगा, 100% लगेगा। ऑन प्लांट एंड मशीनरी जो है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। इन्वेस्टमेंट हैज बीन सोल्ड फॉर 16,000 रुपये प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा? 60,000 का है, साल के अंत में 40,000 बचा, इसको हम क्या कर दिए? बेच दिए। बेचिए, लेकिन बेचने पे हमको 16,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन आप पूरा देखते रहिए, हम आपको बताते हैं। देखिए 19 का में पहले हम प्लांट एंड मशीन निकाल लेते हैं। साल के शुरू में 1,50,000 का था, 1,50,000 का था। चलिए हम आपको कल बनाइए देते हैं। साल के शुरू में आपको पता चला कि प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 का था। साल में डेप्रिसिएशन कुछ ना कुछ लगभग करेगा, 100% लगेगा, आपको भी पता है। क्वेश्चन में दिया डेप्रिसिएशन 30,000 रुपये लगा, 30,000 रुपये लगा, तो इसका कीमत कितना हो गया? 30,000 रुपये हमारा कम हो गया, मतलब 1,20,000 रुपया होना चाहिए था। मोटा मोटी 1,20,000 रुपया होना चाहिए साल के अंत में। लेकिन साल के अंत में पता चलता है हमको 2,00,000 का है, मेरे पास पैसा है, 2,00,000 रुपया पैसा है। इसका मतलब क्या है? रहना चाहिए 1,20,000 रुपया, क्योंकि मशीन मेरे पास 1,50,000 रुपया था, तो 30,000 रुपये डिप्रिसिएशन लगा, तो 1,20,000 का मशीन मेरे पास बचा। लेकिन जब साल के अंत में हम अकाउंटेंट ने बोला 1,20,000 का मशीन नहीं है, 2,00,000 का है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो 80,000 जो डिफरेंस आ रहा है, 80,000 का मशीन हम क्या करे होंगे? खरीदे होंगे, परचेज किए होंगे, तब ना 2,00,000 का मशीन दिख रहा है। नहीं तो 1,20,000 का मशीन दिखता, लेकिन दिख रहा है 2,00,000 का। इसका मतलब क्या होगा? हम परचेज किए होंगे। ठीक, 80,000 का क्या होगा? परचेज के। इसको अब अकाउंट बना कर दिखाएंगे, समझे? उसे तो हम समझा दिए क्या हुआ क्या ना, फिर समझे। देखिए एसेट बढ़ता है, डेबिट कर दो, मतलब डेबिट बैलेंस कितना है हमारा? 1,50,000 रुपया टू बैलेंस ब्रोड डाउन, 1,50,000 रुपया था साल के अंत में। डेबिट साइड में क्यों आता है? क्यों? क्योंकि एसेट हमारा बढ़ा रहता है तो डेबिट होता है, इसलिए हम इसको ब्रोड डाउन डेबिट साइड में दिखाते हैं। बहुत आदमी का ये भी क्वेरी रहता है, इसको डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में भी दिखा सकते हैं ना? नहीं दिखा सकते। रीजन समझ गए? क्योंकि एसेट क्या होता है? 1,50,000 का है, मतलब क्या बढ़ा हुआ है, तो बढ़ा हुआ है तो एसेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, डेबिट साइड में। डेप्रिसिएशन लगा 30,000 रुपया का, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसमें आंसर आपको पता रहेगा कि 2,00,000 रुपया साल के अंत में बचा, ये आंसर पता रहेगा। और साल के शुरू में 1,50,000 रुपया था। अब बताइए आप खरीदे हैं कि बेचे हैं, ये बताइए। डेप्रिसिएशन लगा 30,00,000 रुपये, 30,000 का जोड़ेंगे तो 2,30,000 रुपया हो जाएगा, 2,30,000 रुपया घटा देंगे 1,50,000 रुपया, मतलब क्या 80,000 का मशीन हम खरीदे हैं, तब ना 2,00,000 रुपया बचता है साल के अंत में। ठीक, आपको हम रीजन भी बता दिए और अकाउंट भी बना के दिखा दिए। प्लांट एंड मशीन हो गया। अब हम आपको इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। देखिए 60,000 साल के शुरू में, चलिए कोई दिक्कत है, 60,000 साल के शुरू में था, 60,000 साल के शुरू में था, अंत में 40,000 रुपये। ये आंसर पता रहता है अंत में कितना है, सिर्फ इस बीच में बताइए खरीदे हैं कि बेचे, सिर्फ इतना पता करना रहता है। इन्वेस्टमेंट हैज बीन सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 16,000 रुपये। इन्वेस्टमेंट को हम बेच दिए 16,000 रुपये प्रॉफिट पे, 16,000 रुपया प्रॉफिट पे बेचे हैं। 40,000 रुपया ये आपको क्या होगा साल के अंत में, मतलब बचा। फिर कितना बेचे होंगे? तो 60, 10, 70, 76,000, और इसका ये कितना हो जाएगा आपको?
40,000 रुपये जोड़ दीजिए, उसमें कितना हो जाएगा आपको, जितना भी होगा व्हाटएवर, अर्थात कितना 76,000 रुपया में हम क्या कर देंगे, अगर हम उसको बेचेंगे तो हमको कितना प्रॉफिट होगा, 16,000 का प्रॉफिट होगा। नहीं समझे, दिखाते हैं आपको। देखिए 60,000 के सामान को 76,000 में बेचेंगे तब 16,000 का प्रॉफिट होगा। तो बच्चा है, छोटका बच्चों बता देगा। साल की इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है, 60,000 रुपये एसेट बढ़ा हुआ है तो हम डेबिट साइड में लिखाएंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक, फिर देखिए आपको इसके साथ क्या हुआ, हम बेचे तो हमको 16,000 का प्रॉफिट हुआ, मतलब क्या एसेट हमारा बढ़ गया। प्रॉफिट होता है तो बढ़ जाता है, लॉस होता है तो घट जाता है। तो 76,000 रुपये ये हो गया। साल के अंत में पता हमको 40,000 रुपये ये हो गया। 40,000 रुपया मेरे साल के अंत में हमको पता है क्या क्या है कि मतलब बचा है। इसका मतलब क्या हो गया, हम उसको बेचे होंगे कितना में, 36,000 में बेचे होंगे, 36,000 में बेचे होंगे एक एसेट को, जिससे हमको 16,000 रुपये क्या होता है तब प्रॉफिट होगा, नहीं तो नहीं होता। और साल के अंत में हमको 40,000 रुपये बचेगा भी। ठीक, अगर इन्वेस्टमेंट को हम 16,000 में प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं, उसको बेचना चाहे ये 36,000, तब हम इसको कितना में बेचेंगे, अच्छा 36,000 रुपये हम मेरे बिजनेस में आएगा, जिसमें से 16,000 रुपये क्या होगा प्रॉफिट होगा, अर्थात कितना में, कितना का सामान होगा, 36 6 में 0 3 1 2, मतलब 20,000 का सामान को हम बेचे होंगे 36,000 में, 20,000 इन्वेस्टमेंट को बेचे होंगे 36,000 में, तब हमको कितना का प्रॉफिट होगा, 16,000 का प्रॉफिट होगा। कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपको वैसे भी मुँह जबानी भी बन जाएगा, समझे। अर्थात क्या, हमारे बिजनेस में कितना आया पैसा, 36,000 रुपया आया, ना कि 16,000 रुपया आया। 16,000 रुपया आया, लेकिन प्रॉफिट 16,000 रुपया प्रॉफिट आया पूरा 36,000 रुपया, जिसमें से 16,000 रुपया आपको नेट प्रॉफिट है। ठीक, मतलब 20,000 के वाला सामान को कितना बेचोगे, 36,000 में बेच दिए होंगे। ठीक, अर्थात दूसरा चीज़ हमको पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट से हमारे पास पैसा आता है, कितना आता है आपको, 36,000 रुपया आता है तो हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। फिर आपको देखिए बिल्डिंग 3 लाख का था, अब 2 लाख का, इसका मतलब क्या हो गया, साल के बिल्डिंग साल के आपको इसमें पता चला शुरू में 3 लाख का था, अब 2 लाख का, इसका मतलब क्या होगा, 1 लाख का बेच दिए होंगे, तो बच्चों बता देगा आपको 1 लाख का क्या हो जाएगा, आपको बेच दिए होंगे। बेचने से क्या होता है, पैसा आता है, पैसा आता है, छोटा बच्चों बता देगा पैसा आता है तो क्या होता है, पैसा बढ़ जाता है। इसको हम इसी भी लिख सकते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ बिल्डिंग 1 लाख रुपये, मतलब 1,36,000 मेरे बिजनेस में आया इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से, और उसके साथ साथ क्या हुआ, प्लांट एंड मशीनरी हम खरीद भी लिया 80,000 का, बचा कितना, 56,000 रुपया हमको नेट कैश इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से बचा। बीस नंबर और आसान है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। आपको 20 नंबर से अब आए हैं तो एक चीज बताना चाहेंगे कि शेयर हुआ या इन्वेस्टमेंट हुआ या डिबेंचर आएगा, नाम तीनों गुना नाम आएगा। इसमें मान लीजिए कोई ब्याज देगा हमको, देगा या ब्याज देना पड़ता है, दो काम होता है, पड़ता है, या तो ब्याज देगा हमको या तो ब्याज देना पड़ेगा। तो ये सब को भी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, याद रखिएगा। जिसका जो नेचर है उसी को उसके ही अकाउंट में दिखाएंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी इसको दिखाएंगे, क्योंकि हम शेयर को भी इन्वेस्टमेंट को भी कहाँ दिखाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो उसमें ब्याज देना हो या ब्याज लेना हो क्वेश्चन के हिसाब से, उसको भी हम कहाँ दिखाएंगे, उसी में दिखाएंगे। ठीक, देखिए 20 नंबर है ना, ये तो बहुत आसान है। देखिए ये तो ऐसे ही बन जाएगा आपको। ये देखिए एसेट परचेज करेंगे, इसमें सब कुछ दिया ही, आंसर दिया ही। एसेट परचेज करेंगे मतलब क्या, हमारे बिजनेस से पैसा गया होगा, मतलब माइनस होगा। एसेट बेचेंगे मतलब क्या, मेरे पास पैसा आया होगा, बस होगी। देखिए कितना आसान है, बस हो गया। इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो हमारे पास पैसा आएगा, बस हो गया, बात खत्म। क्वेश्चन में आंसर दिया ही है इसमें कोई दिक्कत है। और उसका अमाउंट भी दिया है 5 लाख, मतलब डिफरेंस अमाउंट सब नहीं दिया है इसमें, जितना है एग्जैक्ट। जैसे कि मान लीजिए कैश यूज्ड, पहला देख लेंगे, फॉर परचेज ऑफ, अर्थात हम लैंड खरीदे 5 लाख का, कैश इस्तेमाल हुआ, क्या हुआ ना, तो हमारे बिजनेस चले गया होगा, तो उसको माइनस में ब्रैकेट में दिखा देंगे, मतलब माइनस। दूसरा बात है कैश यूज्ड फॉर, ऐसा नहीं है कि प्लस पहले जो है प्लस वाला आइटम दिखाएंगे फिर माइनस वाला दिखाएंगे, ऐसा बात नहीं है।
आप पे डिपेंड है। जैसे हम आपको एक लाइन से लिए तो आप एक लाइन से ले लीजिएगा तो छूटेगा नहीं, समझे। उसी हिसाब से लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा, समझे। तो देख लीजिए उस हिसाब से लीजिएगा। देखिए आपको मशीन परचेज किए होंगे तो हमारा बिजनेस से गया होगा, क्वेश्चन में दे दिया है साफ साफ, तो गया होगा तो ये इतना से हमारा पैसा जाता है। हम बेचे हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, आया होगा ना, आया है। हमको क्या से रिसीव हुआ, बिल्डिंग बेचने से, मशीन को बेचने से, और इतना सा हमारा पैसा प्राप्त हुआ। उसके साथ साथ देखिए आपको हमको कैश रिसीव्ड हुआ ब्याज पे, डिबेंचर इशू किए हुए थे, यहाँ पे इशू नहीं, इन्वेस्टमेंट। देखिए ब्याज मिलेगा। इन्वेस्टमेंट कब करते हैं, देखिए जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट किया है, अर्थात क्या, शेयर कभी कभी कंपनी भी दूसरी कंपनी का खरीद लेते तो वो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट करना, ठीक। तो ये होता है, उससे आपको प्राप्त होगा, समझे, क्या इंटरेस्ट प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा। उसको भी कहाँ हम ट्रीटमेंट करेंगे, आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में करेंगे, याद रखिएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ही करेंगे, क्योंकि बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट सब क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो उसका जो भी ब्याज आएगा या देना पड़ेगा वहीं पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक। इधर आपको जोड़ के इधर घटाएंगे तो हमारा 1,10,000 रुपया हो जाएगा, अर्थात क्या माइनस में आ रहा है 1,10,000 रुपया। तो क्या बोलेंगे, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट कैश हमारा यूज हुआ, इस्तेमाल हुआ, ठीक। 20 में 21 में देख लीजिए क्या बोल रहा है, 20-21 में कुछ लेना देना, सिर्फ एक चीज यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन करेगा, 10% इन्वेस्टमेंट करेगा, बाकी कहीं पे कुछ दिक्कत नहीं होगा। पेटेंट देखिए, पेटेंट हमारा क्या होता है, एसेट होता है। पेटेंट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई आइडिया आया, आइडिया क्या आया, जो मान लीजिए कोई आइडिया आया कि पानी से जो है ना, मतलब कोई भी नॉर्मल जो है ना बाइक चल सकता है, नॉर्मल बाइक पेट्रोल की जगह पानी आप दे सकते हैं। आइडिया आया, चलिए तुरंत तुरंत क्या कर लीजिएगा आप, ताकि आइडिया कोई चुरा न ले, कोई अपना कंपनी ने बना ले, अपना ये फैक्ट्री वगैरह या बिजनेस स्टार्ट न कर दे। उसके लिए आपको क्या कराना पड़ता है, पेटेंट, अर्थात वो आपका हो गया। पानी से अगर कोई कुछ बनाएगा तो आपका परमिशन लेना पड़ेगा। पानी से मान लीजिए आपको गाड़ी चलाने वाला कोई ये बनाएगा तो आपका परमिशन लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपका ये आइडिया है, ठीक। ये होता है, उसको बोलते हैं पेटेंट कराना, ठीक। तो 90,000 का था, एसेट हमारा है। अब हमारा 1,15,000 रुपये एसेट बढ़ गया, इसका मतलब क्या किए होंगे, परचेज किए होंगे। देख लीजिए परचेज करने से हमारा बिजनेस क्या जाता है, पैसा जाता है, परचेज और पेटेंट 25,000 रुपये चले जाएगा। अब जब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट में देखिए आपको लैंड था 1,00,000 का, अब 90,000 का बचा मतलब क्या, 10,000 का हम क्या कर दिए, बेच दिए होंगे, 10,000 का हम क्या कर दिए, बेच दिए होंगे। फिर देखिए प्लांट एंड मशीनरी 1,80,000 का था, अभी 1,70,000 का बचा, एसेट हमारा कम हो गया। इसका मतलब क्या किए होंगे, एसेट कम हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, सेल किए होंगे, प्लांट एंड मशीनरी 10,000 रुपये का सेल किए होंगे। फर्नीचर 1,00,000 का था, अभी 2,25,000 रुपया का बढ़ गया। बढ़ेगा कैसे, एसेट जब हम खरीदे होंगे तब ना बढ़ेगा। तो कितना बढ़ा आपको, 1,25,000 रुपया, कितना वही दिखाना पड़ता है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अंतिम में आपको क्या करिएगा, आपको क्या, इसको तो हम आंसर भी नहीं लिखे, अच्छा छोड़िए। इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट, 10% देखिए नहीं देखे, इसका मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट किए हैं उस पर 10% से आपको ब्याज मिल रहा है। कितना इन्वेस्टमेंट किए हैं, 2,00,000 का किए हैं, इसका 10% मतलब 20,000 रुपया हमको मिला है। तो क्या हो जाएगा, तब ना मिला है तो 1,80,000 रुपया हो गया। देखिए मिला है, इसका किसका बात हो रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट का पे जो ब्याज मिला है उसका बात हो रहा है, तो 20,000 रुपये ये हो जाएगा। जोड़ने पे क्या हो जाएगा आपको, 1,25,000 रुपया, 25,000 रुपये, 1,50,000 रुपया मेरा माइनस में है, 20,000 रुपया, 10, 30, 10, 40,000 रुपये, ये हो गया 40,000 ना, 20, 10, 30, 10, 40,000 रुपया। देखिए यहाँ पे बोले थे, छोड़ दिए थे, देखिए आंसर मिला ना, तो ये कितना हो जाता, 1,10,000 रुपया। लेकिन 10% इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट तो ये हो गया कि 10% से ब्याज देना है, इसके बारे में बोला। उसके बाद 2,00,000 रुपया था इन्वेस्टमेंट, अभी 1,80,000 का हो गया। इसका मतलब क्या, 20,000 का हमारा कम हो गया, 20,000 का कम हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, बेचे होंगे। तो यही वाला लिख दीजिएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बीच में छोड़ने का यही नतीजा होता है, इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपया। मतलब क्या हो जाएगा आपको, 20,000 रुपये घट जाएगा, मतलब 90,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, आपको नेट कैश यूज्ड हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक। 22 देख लेते हैं अब आपको। मशीन देखिए पहले था कितना, देखिए यहाँ पे परचेज सेल दिया है, एक बार मशीन परचेज किए 8,00,000 का, बेचे हैं 2,00,000 का, चलिए कोई दिक्कत नहीं। क्या
तो उसको अलग अलग बनाना पड़ेगा। 22 में तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ डिवेंचर पे इतना 10,000 रुपया और शेयर पे 30,000 रुपया, बस बाकी कुछ नहीं। देखिए परचेज किया है मशीन 8 लाख का, परचेज किया इन्वेस्टमेंट 8,60,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। परचेज करने से क्या होता है, हमारे बिजनेस में पैसा जाता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैश यूज्ड इन परचेज ऑफ ये। फिर आपको ये हो जाएगा गुडविल परचेज के 4,40,000 का। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। उसका क्या बोल रहा है कि मशीन को बेचे भी है 2 लाख, तो आया उससे 2 लाख। इन्वेस्टमेंट बेचे हैं तो 5 लाख आया। सोल वैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परचेज किया है कि 8 लाख में से 2 लाख रुपये घट जाएगा। तो बाकी आपको अलग अलग दिया है तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। जबकि मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा रहता है कि साल का शुरू का ये है, साल के अंत में, तो आप डिफरेंस निकालते हैं। लेकिन आपको सेल और परचेज दिया है तो आप डिफरेंस निकालेगा, इस तरीके से बनाएगा। तो इसका इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ हमको डिवेंचर से, इन्वेस्टमेंट किए थे, शेयर इन्वेस्टमेंट किए थे कुछ, जिससे 10,000 30,000 रुपये प्राप्त हुआ। मतलब प्राप्त होने की बात करें तो आपको ये पूरा हो जाता है, और इससे ज़्यादा हमारा क्या हो जाता है, ये का सामान खरीद लेते हैं। डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे तो 11,60,000 रुपया होगा, आएगा 11,60,000 रुपया आएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, नेट कैश यूज्ड हुआ है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। 22 नंबर बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 22 में तो कुछ है भी नहीं किया। 23 में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट है, 23 में सोचना विचारना पड़ेगा। बाकी 22 21 समय क्या है, 23 में क्या है ये देख लीजिए। फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट 1,80,000 रुपये, 1 लाख। ओहो देखिए इस साइड से इस साइड 2021 का ये है, 2022 का ये है। मतलब पहले था 1,82,000 रुपया, अभी 1,80,000 रुपया है। तो मतलब कम हो गया। कम कब होता है, जब हम बेचते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ बेचे होंगे तब। 1,82,000 का था भाई, 1,80,000 का है, 2,000 रुपये कम हुआ है। ऐसे क्या 2,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, कम हुआ है। तो देख लीजिए आप, आपको 2,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये तो और दिखता है, देख लीजिए। अब दिखाते हैं आप उसमें कुछ क्वेश्चन में क्या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका मतलब भी समझ जाते हैं आपको। ये है ये है। अब उसके क्वेश्चन में समझिए क्या, पहले एक्यूमुलेटेड, ये आपको डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन मतलब, एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है टोटल, डेप्रिसिएशन मतलब क्या, अगर आप 1 लाख का मशीन खरीदे हैं तो इसके हिसाब से क्या बोला है कि 1 लाख का मशीन खरीदे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो हर साल आप 21 लाख दिखाएंगे। मान लीजिए 1 लाख खरीदे हैं 2019 में, 2019 में ये देखें 19 1 20 4 2024 में कोई पूछेगा तो हम बोलेंगे 21 लाख का मशीन है। जबकि बेचने लगेंगे तो एक चीज बताइए, आपका 1 लाख का मशीन 500 साल बाद 21 लाख का होगा, नहीं ना, कुछ ना कुछ इस पर डेप्रिसिएशन लगा होगा। क्या आप मान लीजिए 1 लाख पहले 2011 में आप 1 लाख का मोबाइल खरीदे होंगे, 2024 में उसको बेचिएगा तो 1 लाख में बिक जाएगा, नहीं बिकेगा, कुछ ना कुछ क्या लगा होगा, डेप्रिसिएशन लगा होगा। तो बोलते डेप्रिसिएशन लग रहा है हर साल, कोई दिक्कत नहीं, फिक्स है कि डेप्रिसिएशन लगेगा ही। उस जितना भी डेप्रिसिएशन हुआ उसको इकट्ठा एक जगह लिख दो, जिसका नाम दे दो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इकट्ठा नाम दे दो डेप्रिसिएशन। उसमें से क्या करते थे पहले हम, मशीन मान लीजिए मोबाइल का अकाउंट बना देते थे, हर साल उसको घटाते जाते थे। मतलब कि मान लीजिए 1 लाख का मशीन है, दूसरे साल आपको 90,000 रुपये का, तीसरे साल 80,000 का, चौथे साल आपको 70,000 रुपये का, 60,000 ये हो जाएगा। लेकिन आप बोल रहे क्या, नहीं ऐसे नहीं करिए आप। मशीन को रहने जो 1 लाख का खरीदे, 1 लाख को अभी भी दिख रहा है, जब बेचने लगेंगे ना तब ना हम पता करते हैं कि कितना दाम कम हुआ है, उसका डिप्रिसिएशन कितना लगा है, उस टाइम हम ले लेंगे। बात पता एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट से देख लेंगे कितना कम हो गया उसका, बात खत्म। मोटा मोटी समझिए कि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जब बनाते हैं तो हमारा जितना भी एसेट रहता है उसको एज इट इज कॉस्ट प्राइस पे दिखाते हैं। मतलब मान लीजिए 1 लाख का मशीन है तो 10 साल बाद भी उसको 1 लाख दिखाएंगे। डिप्रिसिएशन का सिर्फ और सिर्फ अलग अकाउंट बना देते हैं, ना कि उसी मशीन अकाउंट में से कम कर देते हैं। ठीक, ये समझिए, समझ गए डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या होता है। ड्यूरिंग द ईयर फिक्स्ड एसेट्स कॉस्टिंग 50,000 बाद सोल्ड फॉर 25,000 रुपये, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ द। देखिए इस साल क्या हुआ, एक क्वेश्चन में दीजिए ट्विस्ट क्या, 1,82,000 का पूरा मेरे पास मशीन था, जिसमें से 50,000 का मशीन जो था उसको बेच दिए। इस मशीन पर सिर्फ और सिर्फ 10,000 का डिप्रिसिएशन लगा था जब हम बेचे। डेट ने दिया है, जब भी बेचे होंगे तो देखिए डिप्रिसिएशन लगा होगा 10,000 रुपये का, क्या उसको हम बेच दिए कितना में, 25,000 में।
इसको बेच दिए कितना में 25,000 रुपये। 50,000 का था, 10,000 डिप्रिसिएशन लगा, उसको बेच दिया हम 25,000 रुपये प्रॉफिट पे। क्या ये 25,000 में बेच दिया। अब देखते लॉस लगेगा कि प्रॉफिट लगेगा। दिखने से लगता है क्या लगेगा। क्या पहले हम देखते एसेट जो बेचे उसका अकाउंट बनाएंगे, सबका अलग अलग अकाउंट बनाएंगे। एसेट जो बेचे हुए देखिए 50,000 का मशीन था, एसेट बढ़ा रहा था, डेबिट कर देते हैं। तो 50,000 का मशीन था मेरे पास, उसमें से डिप्रिसिएशन लग गया 10,000 रुपये का, मतलब 10,000 रुपये कम हो गया, मतलब 40,000 रुपये का बचा। अब मशीन मुझे से बन जाएगा, लेकिन बोल रहा है अकाउंट बनाने के लिए अकाउंट बनाएंगे। और उसको बेच दिए, बेचने से हमको क्या हुआ 25,000 रुपये हमको प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हो गया 10,000 25,000 35,000 रुपये टोटल हुआ, मतलब 15,000 रुपये क्या हो गया हमको लॉस हो गया। इसका मतलब यही हो गया ना कि 50,000 का मशीन को आप मान लीजिए अभी कीमत हो गया 40,000 रुपया, तो 40,000 का मशीन हो गया, उसको आप 25,000 में बेचे तो कितना घाटा लगा। कोई एक बच्चा छोट को बच्चा को उठा के उसको उठा के पूछेंगे ना तो बोलेगा 15,000 रुपये, 15,000 रुपये ये लॉस हो जाएगा। अर्थात इस पर हमको लॉस कितना लगा 15,000 रुपये। अब फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनाते हैं। साल के शुरू में था 1,82,000 मेरे पास, एसेट बेच दिए 50,000 रुपये, मतलब 1,82,000 में से 50,000 का मशीन हम बेच दिए। साल के अंत में आंसर दिया हुआ 1,80,000 रुपया, अर्थात कितना इधर जोड़ेंगे तो 2,30,000 रुपया हो जाएगा, इधर जोड़ेंगे तो हमारा मतलब क्या 48,000 रुपये। इसका मतलब क्या 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 48,000 का हम परचेज किए हैं मशीन। अब नहीं समझ में आया, देखिए अब आपको कॉमन सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या कॉमन सी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या साल के शुरू में अगर मान लीजिए 1,82,000 आपका क्या हो जाएगा, कोई भी बोलेगा 1,82,000 का आपके पास मान लीजिए सामान था शुरू में 2021 में ये था, आपको पता है कि उसमें से 50,000 रुपये का सामान आप बेच दिए। एक चीज़ बताइए आपको, कॉमन सी बात है कि कुछ न कुछ मतलब क्या जो 1,82,000 में से 50,000 रुपये घटा दीजिए। पहली बात बचा कितना आपको बचेगा 1,82,000 में से 50,000 घटेगा तो आपको 2 8 में 2 5 घटा 3 1,32,000 रुपये बचेगा। मतलब 1,32,000 रुपये आपको बचना चाहिए था साल के अंत में। क्या 1,32,000 रुपया मेरा एसेट बचना चाहिए था। तो डिप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे इसमें क्योंकि उसका अलग से अकाउंट बनाते हैं। लेकिन आपको पता है कि कितना बच रहा है 1,80,000 रुपये बच रहा है, दिया हुआ है। इसका मतलब कुछ ना कुछ हम परचेज किए होंगे। छोटा बच्चों बोल देगा इसमें कितना का परचेज किए, उसका घटा देंगे इसमें से, मतलब कितना 48,000 का हम परचेज किए हैं। परचेज करने से क्या होता है हमारे बिजनेस से पैसा चले जाता है। और फिक्स्ड एसेट को बेचे थे जिससे हमारा 25,000 रुपया आया था, अर्थात 23,000 रुपया हमारा यूज हो गया किसमें नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ तक समाप्त नहीं हुआ, चाहते थे एक ही लाइन में समाप्त कर देते, लेकिन आपको बोला अकाउंट बनाने के लिए, समझिए। उसके बाद बोल रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी अकाउंट बनाएंगे। कुछ नहीं करेंगे इसमें, पहले के साल के शुरू में कितना था 80,000 था, 80,000 कर देंगे डिप्रिसिएशन 80,000 रुपये। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारा क्या होता है 80,000 रुपये। चलिए ये हो गया। फिर देखिए आपको उसमें से हम क्या कर दिया 80,000 डेप्रिसिएशन था, पूरा था इकट्ठा, पूरा सब कुछ मिलाकर 80,000 था पूरा का पूरा टोटल एसेट्स में, जिसमें से 50,000 का मशीन बेचते हैं जिसका डेप्रिसिएशन 10,000 रुपया था। 10,000 रुपया डेप्रिसिएशन उसमें से कम कर देंगे क्योंकि अब तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो तो मशीन बेच दिए हैं। 10,000 रुपया इसको हम घटा देंगे, मतलब कितना हो जाएगा 10,000 रुपये घटा देंगे। साल के अंत में कितना दिया 1,00,000 रुपया ये दिया हुआ है, अर्थात क्या पूरे साल में डिप्रिसिएशन कितना लगा होगा 30,000 रुपये लगा होगा। जो बचा हुआ मशीन है उसमें 30,000 का डिप्रिसिएशन लगा होगा। क्यों देखिए साल के शुरू में था आपको 80,000 का, 80,000 का साल के शुरू में था, उसमें से क्या हो गया साल के अंत में आपको 1,00,000 का बच रहा है। साल के अंत में कितना बच रहा है 1,00,000 का बच रहा है आपको। डिप्रिसिएशन अभी दिख रहा है, डिप्रिसिएशन 1,00,000 दिख रहा है। 80,000 था जिसमें से 10,000 रुपये का डिप्रिसिएशन तो हम आपको पूरा सेटअप कर देंगे, मतलब क्या आ गया उसको ख़त्म कर देंगे। 10,000 का मशीन बेचे तो मशीन 50,000 का मशीन बेचे जिसका 10,000 था उसको उसमें से दे देंगे, तो बचा कितना 70,000 रुपये डिप्रिसिएशन हमारा खर्चानी बचा। डिप्रिसिएशन मेरा बचा कितना 70,000 रुपये, जिसमें से बचना चाहिए था 70,000 रुपया। लेकिन अब साल के आते पता चला 70,000 रुपया नहीं दिख रहा है अकाउंट में, कितना दिख रहा है 1,00,000 रुपये दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो गया 30,000 रुपया इस साल हम क्या किए होंगे, इस साल का डिप्रिसिएशन होगा जो बचा होगा मशीन 1,32,000 का जो मशीन बचा हुआ था उसका डिप्रिसिएशन कितना जा रहा है इस साल 30,000 रुपये हमारा डिप्रिसिएशन जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कॉमन सी बात है। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्या होता है कि उसके लिए अलग से अकाउंट बनाते हैं। साल के शुरू में पता चला हमारा डिप्रिसिएशन 80,000 का है जिसमें से 10,000 डिप्रिसिएशन को हम आपको हटा ही देंगे अकाउंट से, समझे।
इस साल इस्तेमाल नहीं हुआ उसको हम हटा ही देंगे, मतलब 70,000 का डिप्रिसिएशन हमको दिखना चाहिए अकाउंट में साल के अंत में, लेकिन अभी दिख रहा है 30,000 रुपये का। क्यों? ये 1 लाख दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि 70,000 रुपये दिखना चाहिए लेकिन 1 लाख रुपये दिख रहा है, इसका मतलब क्या 30,000 रुपये इस साल का डिप्रिसिएशन हमारा है, इसलिए 1 लाख दिख रहा है, नहीं तो नहीं दिख रहा, नहीं तो 70 के 70,000 दिखता। क्यों? डिप्रिसिएशन बढ़ा, समझ गए? आपको इस तरीके से वैसे बन जाएगा, लेकिन आपको इसमें अकाउंट बनाने के लिए बोला, बस यही एगो दिक्कत होता है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं होता है। आपको तो ये बनाने को तो 2 सेकंड में ऐसे ही बना देते हैं, लेकिन आपको ये अकाउंट बोल रहा बनाने के लिए, इसलिए आपको थोड़ा बहुत इधर उधर दिक्कत होता है, बाकी आपकी 1-2 बार बनाइएगा था, उससे पूछता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच। कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करिए।